तकलीद क्या और क्यों, ये टॉपिक है। तकलीद क्या और क्यों। अब जो लोग इस किस्म की तकरीरें सुनने के आदी नहीं है, सिर्फ जोशीला खिताब, कुर्सी तोड़ खिताब सुनने का मिजाज रखते हैं, शायद उनके पल्ले कम बात पड़े। लेकिन जो आजकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उलमा से जुड़े हुए हैं, या इंटरनेट पे छोटी मोटी डिबेट कर लेते हैं, हल्की फुल्की काम चलाओ, क्योंकि हमारे यहाँ जितने होते हैं सभी मुनाजिर माशा, कुछ नहीं तो आवाज नहीं आई। अब उसको मैं क्या कर सकता हूँ लाइव में आवाज। इतनी बात के लिए तो मुझे तकरीर में टोक देगा कि लाइव में आवाज नहीं। अब मस्जिद की इंतजामिया के शायद माइक का कोई मसला है कि लाइव में आवाज नहीं आ रही, लेकिन गुजारिश है कि आवाज को रिकॉर्ड करने बाद में उसे यूट्यूब पर डाला, और बाद में इंशाअल्लाह ये मौजूद एक बात मैं बता दूं कि इस पर गुफ्तगू के लिए कम अज कम 10 दिन चाहिए। कितने? 10 दिन चाहिए। और रोजाना अगर 2 घंटे की स्पीच होगी तब जाकर मैं आपको तकलीफ समझा। इस पर बाकायदा मेरी 2 किताबें हैं, तकलीफ जरूरी क्यों और बरकाते तकलीफ। 6-7 साल पहले किताब लिखी थी मैंने, लेकिन जब आज उन किताबों को मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि अभी भी मौजूद पिछड़ा है, बहुत सारी बातें इसमें ऐड करनी बाकी है। लेकिन आज जितना हो सकेगा इंशाअल्लाह मैं कवर करूंगा, बहुत जरूरी बातें बताऊंगा। और मुझे यकीन है कि बयान को बगौर आपने समाप्त किया तो यहाँ से जो आप फूल लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह उसकी खुशबू से आप अपने पूरे माहौल को महका दें। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मुझसे पहले मस्जिद हाजा के खतीबो इमाम मुफ्ती आजिमुद्दीन साहब ने जब वो तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त बहुत अफरा तफरी का माहौल था, माइक की सेटिंग बराबर नहीं थी, आने जाने का सिलसिला था। 2-4 बातें उन्होंने कही कि आजकल चूंकि मिजाज लोगों का आजाद है, मॉडर्निज्म का दौर है और लोगों का नफ्स मोटा हो गया है, जो बातें पहले थी आज मुसलमानों में वो नहीं है। लोगों का नफ्स मोटा होने से दीन पर अमल भारी हो गया, तो लोग भी चाहते हैं कि दीन में कुछ डिस्काउंट हो जाए, कुछ रास्ता निकल जाए, कुछ शॉर्टकट मिल जाए और उसकी दलील भी उन्हें मिल जाए हदीस कुरान से। तो माशाअल्लाह, बल्ले बल्ले, क्या बात है। तो अब बाकायदा दीन को शॉर्ट करने वाले, दीन को इजी करने वाले, दीन को मॉडर्न करने वाले लोग बाकायदा पैदा हो चुके। ऐसे लोग ऑफलाइन भी आपको मिलेंगे, ऑनलाइन तो भरे पड़े। अब ऑनलाइन मसला क्या है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी बात इजीली पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। एक चैनल खोल लो, ज्यादा कुछ लगता नहीं है। चैनल खोलने के बाद उलूल जुलूल बकवास करो तो व्यूज अपने आप बढ़ेंगे, कमेंट्स अपने आप बढ़ेंगे। लोग देखने के चक्कर में कि भाई इसने क्या एंटीक बात बोल दी, आपको देखने के लिए चैनल विजिट करेंगे। एक बार चैनल चल गया तो फिर क्या, यूट्यूब की मेहरबानियों से आपको वैसे भी मिलते हैं, घर गृहस्थी चलती है, यहाँ बैठकर आपको यूट्यूब पे बकलोली करना है, यूट्यूब पर बैठ के आपको बकलोली करना है। तो उस बकलोली के नतीजे में बहुत सारे लोग जो उलमा से करीब नहीं है लेकिन मोबाइल की मारिफत दीन सीखते हैं, खुदा की कसम वो गुमराहियत का शिकार है। आज कई सारे फितने ऑनलाइन है, कई सारे, लेकिन आज का जो मेरा खिताब है वो तकलीद के हवाले से है कि एक मुसलमानों में ऐसा भी फिरका है जो अल्लाह की किताब को हुज्जत तो मानता है कुरान और हदीस को भी हुज्जत मानता, लेकिन उसके बाद तीसरे दर्जे में जो चीजें हुज्जत है उसकी हुज्जियत का वो इनकार करता है। वो ऐसा फिरका है जो चाहता है कि हर मुसलमान खुद से हदीस कुरान पढ़े, किसी की पैरवी ना करे, किसी का इत्तेबा ना करे, अपनी समझ से दीन को समझे। तो उन्होंने नारा भी दिया, अहले हदीस के 2 उसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल। अल्लाह ने 2 हाथ दिए, एक में कुरान लो, एक में हदीस लो और दीन की तहकीक करो, किसी की बात मत मानो। लेकिन आज की अगर आपने मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाई तो ऐसे जितने लोग हैं, अभी मिसाल ले लीजिए, मैंने यूट्यूब पे फेसबुक पर कल एक पोस्ट डाली रिंग से मुताल्लिक, शायद आपने मेरे चैनल में पढ़ी भी। मैं वहां कमेंट्स की भरमार देख रहा हूँ कि ये सब मन घड़त बातें हैं, ये बाहरी शरीयत क्या है, ये कानूनी शरीयत क्या है,
ये फतावा रज़िया क्या है, ये इस तरह फिक़ह की किताबें। हमको तो दीन खाली कुरान और हदीस से चाहिए। अब मैंने कहा इसको लंबे लंबे कमेंट करके समझाना तो मेरे बस में है। मैं अगर एक कमेंट मारूंगा तो वो गूगल से लंबा चौड़ा कॉपी पेस्ट करके डाल देगा। नहीं है, ये गूगल के मुकल्लिद। अब वो लंबा चौड़ा अगर आर्टिकल डाल देगा, फिर उसको मैं पढ़ूं, फिर उसका जवाब हेरूं, तलाशूं, फिर उसको दूं, तो ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो जितना है तबीयत से, कायदे से, बयान के अंदर ही इनको भरपूर खुराक दे देता। पीछे वालों सुनने का मूड है। एक्चुअली क्या है, गैर मुकल्लिद को टोपी पहनाना और मुझे ऐसा माइक पहनाना दोनों बड़ा है। वो टोपी में अनकंफर्ट होता, मैं ऐसे माइक में अनकंफर्ट होता। मुझे ऐसा लग रहा कुछ अलग ही है। एक दिन लोगों ने बड़ी जिद की, बोले हुजूर आप शरिया के खलीफा आज अमामा शरीफ पहनो। मैंने कहा भाई अमामे की सुन्नत होने से इनकार नहीं है, लेकिन तकरीर में पहनाने की आदत पहना दी है। पूरी तकरीर में मैं ऐसा सोच रहा था मेरे सर पे है क्या, वो मामला गड़बड़ा गया। चलिए मैं ट्राई करता हूँ ऐसी बात करने। आवाज आ रही पीछे आपको? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये तो चंद बातें मैंने अर्ज की। ये इंटरनेट की दुनिया पे जो एक भौकाल आया हुआ है, और अब चूंकि मुफ्ती बनने के लिए बाकायदा मदरसे होते हैं, कोर्स होता है, लेकिन बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, इंस्टाग्राम के मुहाकिक होते हैं, यानी सोशल मीडिया के मुहाकिक लोग। अब वो रह रह के ऐसी पुड़िया छोड़ते हैं। तो हमारा जो नौजवान बच्चा है, में कॉलेज में, स्कूल में से जुड़ा हुआ बच्चा, वो उनकी बात सुन के कंफ्यूजन का शिकार होता है। आलिम से करीब आता नहीं, खुद ही जवाब तलाशने लगता है। अगर जवाब न मिले तो उसके दिल में शक बैठ जाता है, यार मेरी बातों का इनके पास जवाब नहीं। या कभी इमाम के पास आ गया, इमाम के पास वक्त नहीं है, या बर वक्त उस आलिम को उसका जवाब नहीं मालूम है, तो लोग बदजन हो जाते हैं, बताइए हमारे आलिम के पास जवाब नहीं। मेरे भाई आप कोई भी मसाला हो मुफ्ती अज़ीमुद्दीन से पूछिए। कोई जरूरी नहीं है कि इनको पूरे दीन की मालूमात हो, तो हो सकता है कि कुछ मसाइल में कि अपने से बड़े को रुजू करेंगे। मुफ्ती महमूद अख्तर साहब किबला, अगर बर वक्त उनके जहन में भी बात नहीं होगी तो वो किताबों की तरफ रुजू करेंगे। मसला हल होगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, उतावले मत बनो। और अगर बरेलवियों के पास किसी मसले का जवाब ना मिले तो फिर तो किसी फिरके के पास जवाब हो ही नहीं सकता। ये मैं कोई ढींगे नहीं हाथ रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा मदरसे में कुरान और सुन्नत को गहराई और गहराई से पढ़ने के बाद तमाम फुक़हाए बातिला के दांत खट्टे करने की अहलियत अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई। तो अब जो ये इंटरनेट की दुनिया पे बच्चों को ये जहन दिया जाता है, वो तकलीद यानी किसी का पट्टा गले में डालकर उसके हलाल को हलाल समझना, उसके हराम को हराम समझना, कुरान हदीस की मुखालिफत करना, तो इससे बेहतर नहीं है आप हदीस कुरान खुद पढ़ो। देखो ये बुखारी शरीफ इंग्लिश में भी अवेलेबल है, रोमन में भी अवेलेबल है। देखो इसमें लिखा है रसूलुल्लाह रफ़ा यदैन करते थे, रसूलुल्लाह फौक़ सदरिही, यहाँ हाथ बांधते थे, रसूलुल्लाह रफ़ाए सबाबा, उंगली घड़ी 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 घड़ी, यानी बार बार। मैं महाराष्ट्रीय थोड़ा कवर एडजस्ट कर लेना। तो बार बार रसूलुल्लाह ऐसी ऐसी उंगली में शौक़ में करते थे, टांगे चौड़ी करते थे, आमीन जोर से कहा करते थे, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। नौजवान बच्चे को, किसी नौजवान को ये नहीं कहेंगे बेटा शराब खाने से निकल, जुए खाने से निकल, क्लब से निकल और आ मस्जिद में, ये उनका काम नहीं है। इनका काम क्या है, ये मस्जिद में आके देखेंगे कौन पाबंदी से नमाज पढ़ रहा है। जो इनको नमाज का पाबंद लगे धीरे से उसके पास आएंगे, सर पे हाथ फेरेंगे, पेट में मुंडी डालेंगे, जरा तशरीफ लाइए, हमारा ऑफिस करीब है, ज्यादा दूर नहीं है,
बेचारे को ऑफिस में ले जाकर ऊंची मसरत पे बिठा देंगे, एसी चालू कर देंगे, बाकायदा चाय पानी। अब जिस आदमी को माँ केले मंगाने के बाद गिनती है 12 है कि नहीं है, जिस पर घर वाले विश्वास नहीं करते हैं, अगर उसको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल जाए, इतनी इज्जत मिल जाए, तो उसको भी तो अच्छा लगेगा। बताइए मेरे भाई, माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, नमाज पढ़ा करो। अगर कोई हदीस है तो हमको दिखा दो, हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं, हम भी ऐसे हाथ बांध। अब बताओ, कपड़ा बेचने वाला, पकौड़ी तलने वाला, रिक्शा चलाने वाला, प्लम्बर काम करने वाला, ये बेचारा तामीरी काम करने वाला, ये हदीस कुरान जानेगा? ये बोलेगा मैं क्या जानूं हदीस कुरान, हमने मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब को ऐसे नमाज पढ़ते देखा, मौलाना अंसार साहब को तो हम पढ़ रहे। तो फिर कहेंगे भाई आपने उनका कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह का कलमा? देखो दिल में चुभने वाली बात कहेंगे, आदमी सोचेगा वाकई यार मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, मौलाना अंसार का कलमा थोड़ी पढ़ा। तो कहेंगे अब मैं आपको बताता हूं कि रसूलुल्लाह क्या फरमा। हदीस सब है, जितनी वो दिखाते सब है। अभी मैं आगे बताऊंगा। और 8 रकात वाली भी, मैं तरावी वाली नहीं कह रहा, 8 रकात वाली भी है, अभी रमजान में दिखाएंगे, सब हदीस। अब जब आपको बुखारी खोलकर दिखाएंगे, देखो ये बुखारी तो रसूलुल्लाह की किताब है, और आप पता नहीं कौन कौन सी किताबों से मसला सीख कर आते हैं, इसको भी अच्छा लगेगा, वाह 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 वाह, आज तो मैं डायरेक्ट मुहद्दिस बन गया, मेरी रसाई बुखारी मुस्लिम तक हो गई माशाअल्लाह। अब क्या जरूरत है मदरसे में जाने की, मशक्कतें झेलने की, पढ़ने की, सरपो नौ सीखने की। इतना अच्छा शॉर्टकट हमको मिल गया है कि इंग्लिश में बुखारी हमको पता चल गई, इसको भी अच्छा लग रहा है। धीरे 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 उसको हदीस दिखाते जाते हैं, और फिर वो हदीस के नाम पर मस्जिद में आके पहले थोड़ा फिर ज्यादा ही टकराने लगता है। फिर बाकायदा ऐसे हाथ बांध के धीरे धीरे नफिल गायब, सुन्नत गायब, फिर उसके बाद टोपी गायब, फिर इन शर्ट करके नमाज पढ़ेगा। फिर मौलाना कहेंगे बाबू नमाज ऐसे नहीं पढ़ते, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अपने रब के हुजूर डरते हुए खड़े रहो। नमाजी की ये हालत अच्छी नहीं लगती है कि टांगे चौड़ी हो, बटन खुले हो और छाती पर ऐसे हाथ हो। वो कहेगा मौलाना मेरे पास सही हदीस है, हमको ज्यादा समझाओ मत। आप अबू हनीफा कूफी की मानते हैं, जिनको हदीस नहीं आती थी, जिनको अरबी नहीं आती थी, और मैं तो रसूलुल्लाह की बात मानता हूँ। आज की नशिस्त में मुझे यही समझाना है कि वो गुरु जो आपके हाथ में हदीस थमाकर आपके हाथों से बुजुर्गों का दामन छीन रहा है, क्या वाकई सही कहता है? खुदा की कसम 150 साल पहले एक आरिफ बिल्लाह ने, मेरे इमाम ने कितनी मार्के की बात कही है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाग रहियो चोरों की रखवाली। अरे भाई बिल्ली को अगर दूध की रखवाली के लिए रखोगे तो आने के बाद चाय नसीब होगी, सारा चट कर जाए। तो आप लोगों को आप तकलीफ करते हैं, जरा अपने मौलवियों से पूछिए तकलीफ का मतलब क्या। चलिए मैं बता, इस जमाने में पहले दावा करता हूं फिर दलील देता हूं, और ऑनलाइन आवाज जा रही है तो सुने जा रही है माशा। और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि गैर मुक़ल्लिदीन बड़े तवज्जुह के साथ मुझे सुनते हैं और छिछोरे खुद भी हंसते थे कि मुफ्ती साहब को इतनी डिटेल हमारे बारे में कैसे मालूम। चलिए मेरा भी आइन माशाअल्लाह काफी गाढ़ा निकला। अब जो ये कहा जा रहा है कि भाई एक है तकलीफ, एक है तहकीक, हम कह रहे हैं तकलीफ करो। 18 साल पढ़ने वाला कह रहा तकलीफ करो, 18 साल पढ़ने वाला कह रहा तकलीफ करो। ये उलमा, ये अइम्मा मसाजिद हमारे दामत बरकातुहु आलिया कह रहे तकलीफ करो। अब आजाद लोगों का टोला कह रहा तकलीद नहीं तहकीक, तकलीद शिर्क है, तकलीद हराम है, तकलीद की इजाजत नहीं। तो मैं बता दूं इस जमाने में बल्कि कयामत तक 12 सदियां हो गई, इस पर इजमा हो गया
कि तकलीद वाजिब है। जो तकलीद के रास्ते से अलग होगा, गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, जो मुसलमानों के रास्ते से जुदा रास्ता चलेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। सबसे पहले हम समझते हैं तकलीद है क्या। तकलीद लुगत में कहते हैं इलादा दर गर्दन बस्तन, किसी का पट्टा गले में डाल। अब ये हमको चिढ़ाते हैं पट्टा गुरु पट्टा गुरु, देखो इनके गले में पट्टा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गले में पट्टा। जिनके गले में पट्टा नहीं होता म्युनिसिपालिटी की गाड़ी पकड़ पकड़ के अंदर डालती, नसबंदी करके छोड़ देती है, फिर देवबंदी बन के कुछ भी कर। लेकिन जिनके गले में पट्टा होता गाड़ी वाले समझ जाते कोई मालिक है इसका, हाथ नहीं लगा सकते। मस्जिद 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 खयाल। अब हमको ये कहते हैं तकलीद का माना, जैसे मुफ्ती कलीम ने बताया पट्टा, तो ये लोग पट्टा ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह हम पट्टा ग्रुप है। जैसे यहाँ बिना पट्टे वालों को बीएमसी की गाड़ी, टीएमसी की गाड़ी उठा के गाड़ी में भरती है और ले जाकर छोड़ देती है शेल्टर होम के अंदर बेपीरे लोगों को। लेकिन जिनके गले में पट्टा हो समझ जाते हैं इस डॉग का कोई मालिक है, इसका कोई ओनर है, इसको हाथ लगाने में खैरियत नहीं है। कल कयामत के मैदान में जब सब जमा होंगे तो हनफियत का पट्टा हमारे गले में होगा। फरिश्ते समझ जाएंगे ये इमाम वाला है, ये पीर वाला है, ये बेपीरा नहीं है। बेपीरों को ठूसा जाएगा अंदर, तो पट्टा लगाए रखो। लेकिन एक बात बता दूं कि गर्द इलादा इसके दो माना है, एक हार भी है और एक पट्टा भी। जब ये माना जानवर के लिए किया जाए तब होता पट्टा, इंसान के लिए किया जाए तो होता हार। हजरत आयशा की हदीस है कि उसका हार गुम हो गया था। हदीस में लफ्ज इलादा ही है। हम चूंकि इंसान है इसलिए इंसानों वाला माना करते हैं, और आज की कुछ कुछ हरकतें हमें पता है कैसी है। आपने देखा होगा एक गधा चुपचाप खड़ा हुआ है, चल रहा है, लेकिन जैसे ही उस पर 50 किलो गेहूं की बोरी रख दो उसकी टांगे चिर जाती है। एक आदमी दिन भर सही रहता है, जैसी मस्जिद में आता टांग उसकी चिर जाती है, नमाज कब हो जाती है। अब बताओ जानवर को गधे के पीठ में 50 किलो गेहूं की बोरी रख दो, लेकर चलेगा, सर पे छटा पर 50 ग्राम फेंक देगा। यही हालत इनकी है। आज सर पे टोपी पहना दो तो फौरन निकाल देगा। और बता दूं आपके जानवर होने के बारे में, ये मस्जिद के इमाम साहब है, रागोड़ी वालों, ना ये आसमान से आए, ना इनको जिब्रील छोड़ गए, ना इनका इंतखाब अल्लाह ने किया, ना रसूलुल्लाह ने किया। इनका इंतखाब रागोड़ी के कमेटी वालों ने किया है। और जब तक कमेटी वाले चाहेंगे इमाम साहब रहेंगे। जहां कमेटी वालों की सड़क गई, इमाम साहब का बोरिया। लेकिन इसी इमाम की फजीलत सुनो, ये इमाम नमाज पढ़ा रहा है, आप नमाज के अंदर आए, इमाम साहब कयाम में है, आपने कुरान की आयत पढ़ी, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो, बुकराती करके आप रुकू में चले गए, क्योंकि कुरान में है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इमाम पर सबकत करे, इमाम से आगे बढ़े, कल बरोज़े महशर उसे गधे की शक्ल में उठाया जाएगा। जरा सोचो, जिस इमाम का इंतखाब अल्लाह और रसूल ने नहीं किया है, उम्मत के इजमा ने नहीं किया है, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने नहीं किया है, कमेटी वालों ने किया है, उस इमाम से आगे बढ़ने पर गधे बनाकर उठाए जाओगे। और जिस इमाम आजम अबू हनीफा को अल्लाह ने उम्मत का इमाम बनाया है, रसूलुल्लाह ने उम्मत का इमाम बनाया है, जिस पर 1300 साल से पूरी उम्मत का इज्मा है कि ये इमामुल मुस्लिमीन है, जो उनका मुखालिफ हो, कयामत में वो क्या हाल में उठेगा। तकलीद कहते हैं अकीदत का हार, अकीदत का पट्टा गले में डालना। अब आइए तकलीद की का माना यह है कि बड़े की बात को दलील पूछे बगैर मान ले। वो क्या दावत दे रहे हैं, तहकीक करो। हम क्या कह रहे हैं, तकलीद करो।
हम कह रहे हैं पीछे चलो, क्योंकि आप ही पढ़ा हुई दिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह चला हमें सीधा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिमीन, उनका नहीं जिन पर तेरा गज़ब उतरा। अब तकलीद की भी दो किस्में हैं, एक है तकलीद महमूद और एक है तकलीद मज़मूम। तकलीद महमूद यानी दीन में बड़े बुजुर्गों की तकलीद करना जो हम करते हैं, लेकिन उनसे दलील न पूछना, उन पर एतबार करना चूंकि वो हदीसों कुरान के ज्यादा जानने वाले। और एक है तकलीद मज़मूम यानी बुराई में किसी की तकलीद करना या ऐसे की तकलीद करना जिसके पास दलील ही न हो, तो हम तकलीद तो करते हैं, तकलीद शक्ति ही करते हैं, लेकिन तकलीद महमूद करते हैं। जैसा कुरान ने कहा कि अल्लाह चला हमको सीधा रास्ता, उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ, यह है तकलीद महमूद। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिमीन, उनका नहीं जिन पर तेरा गज़ब उतरा, यह है तकलीद मज़मूम। अब जब तकलीद की तारीफ और तकलीद का आपने तकलीद की किस्में समझी, अब आइए मैं आपको तकलीद की हकीकत बताऊं। जो लोग नए नए गैर मुक़ल्लिद बन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका खैर ख्वाह, मुझे आपसे लगाव है। क्यों का जहन्नम के कि आग मोल ले रहे हो? अल्लाह के लिए बात को दोनों तरफ से सुनो और संजीदगी के साथ सुनो कि कौन तुम्हारी भलाई चाहता है। मकसूद है इस बज़्म में इस्लाह मक़ासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हकीकत तकलीफ क्या है? असल में इताअत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल ही की करनी है, किसी और की नहीं करनी है। ये मैं भी कह रहा हूं, फिर कहेंगे मौलाना यही बात तो हम भी कह रहे हैं। आप बहुत कुछ हजम कर जाते हैं, सीधे मादक समझ के पी जाते हैं। मैं तफसील बता रहा हूं, असल इताअत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की है। रसूल की भी इसलिए कि रसूल ने अल्लाह के अहकाम को, उसके कवानीन को अपने अक़वालो अफ़आल से उसकी तर्जुमानी की है, इसलिए नबी की पैरवी करनी, क्योंकि नबी खुदा के रसूल है, उसके हलाल करदा को, हराम करदा को बताने वाले हैं, इसलिए रसूल की तकलीफ करनी है। अब दीन में क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, क्या दीन है, क्या बेदीनी है, ये समझने के लिए खालिसतन अल्लाह और रसूल की इताअत करनी। इनके अलावा किसी को मुस्तकिल बिज़ात मुता यानी इताअत के काबिल अगर समझे तो हमारे नजदीक वो भी खारिज इस्लाम है, दीन से बाहर। फिर हम इमामों की क्या करते हैं, ये समझने वाली बात। मैं कह रहा हूं कि इताअत सिर्फ अल्लाह और रसूल की करनी है, अल्लाह और रसूल के अलावा कोई मुस्तकिल मुताबिक जात नहीं है। फिर हम इमामों की क्या करते हैं वही समझना। देखो, जो लोग कहते हैं डायरेक्ट कुरान हदीस पढ़ो, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। मैं औरंगाबाद गया था, महाराष्ट्र का एक मशहूर शहर है। मैं वजू कर रहा था, अंदर एक जमाते इस्लामी वाले साहब इन शर्ट किए हुए चंद लौंडों को लेकर कुरान हाथ में लिए थे। ये तो मौलवियों ने कुरान को मुश्किल कर दिया, कुरान तो इतना आसान है कि हम लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो जो मेरी मुनाजराना तबीयत है उसको बर्दाश्त नहीं। मैंने वजू मुकम्मल करके मैं अंदर गया। मैंने कहा कि नौजवान लड़कों से क्या करें कि डायरेक्ट हदीस कुरान को समझो, मौलवियों की जरूरत नहीं। बोले बिल्कुल। मैंने कहा मैं एक शेर पढ़ता हूँ गालिब का, जरा मुझे बात समझाता। गालिब का शेर है, नक्शे फरियादी है किसी शौकिया तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर। बोले मौलाना ये तो मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा हाल ही में इसके 1800 सफ़े लिखने के बाद बोलता वो बकलोल क्या कह रहा है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। गालिब बताओ, तुम्हारी जबान उर्दू, गालिब का शेर उर्दू में, तुम गालिब का शेर नहीं समझ सकते
और तुम दावा करते हो कि बगैर असलाफ का दामन थामे, बगैर बुजुर्गों से निस्बत लगाए हुए, बगैर उनसे तमस्सुक किए हुए तुम हदीस कुरान समझ लोगे। उम्मत में कितना मत फैलाओ। अब आइए कुरान करीम की तरफ देखते हैं। देखो कुरान की कुछ आयतें इतनी साफ है कि जिसका मतलब हर कोई आसानी से समझ जाए। जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे के ऐब न निकालो और पीठ पीछे बुराई न करो। ये आयत इतनी साफ है कि इससे कोई आयत टकराती नहीं है, इसके खिलाफ कोई हदीस नहीं है, तो हर कोई समझ जाएगा इसका मतलब क्या है। लेकिन इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमें पता चलता है ये तो साफ आयत करीमा है, लेकिन इसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो यहां पर मुश्किलात आपकी बढ़ेगी, आपकी मुश्किलात बढ़ेगी। ये साफ हुक्म था जो समझ में आए, लेकिन कुरान का एक हिस्सा वो भी है जिसके अंदर इजमाल है, इब्हाम, और एक हिस्सा वो है जिसमें तारुफ है, टकराव, तकलीफ की जरूरत यहां पड़ती। तकलीफ की जरूरत साफ वाज़े में नहीं पड़ती। जहां इबहाम हो, इश्काल हो, तारुफ हो, एक से ज्यादा माने का इस्तेमाल हो, वहां पर तकलीफ की जरूरत पड़ती। अब जो बच्चे कहते हैं हम डायरेक्ट हदीस कुरान पढ़ेंगे, उनको एक आयत दीजिए, आपके इसका मतलब बताओ क्या। मैं आयत करीमा आपको बता रहा हूं, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 288। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासata क़ुरू। अल्लाह तलाक वाली के बारे में फरमा रहा है कि तलाक वाली अपने आप को 3 कुरू तक रोके, यानी जब तलाक हो गई तो 3 कुरू तक रुक जाए। जब 3 कुरू हो जाए तो उसके बाद वो किसी से निकाह करने में आजाद। अब गैर मुकल्लिदों से पूछो कुरू का मतलब क्या। कुरू के 2 माना अरबी में है, मुफ्ती साहब से पूछिए। एक माना है, एक माना बहुत बाकी है। यहां कौन सा माना मुराद, यानी एक औरत को तलाक दी, कल उसको हैज आ गए, तो अब जैसे ही 3 हैज हो गए वो निकाह से बाहर निकल गई। लेकिन मुफस्सिरीन की एक जमात कहती है कि यहाँ तोहर मुराद है खून से, यानी जैसे ही हैज से वो पाक हो गई तो ऐसे जब वो 3 बार पाक हो जाएगी तब वो निकाह से बाहर निकलेगी। तो जहां पर कुरान में इकमाल है वहां पर आपका दिमाग काम नहीं करे कि यहां कौन से माना लिए जाए। अब मैं आपको कुरान से कुरान का जाहिरी टकराव बताता हूं। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 अल्लाह फरमा रहा है, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। नमाज में जितना आसान हो कुरान पढ़ो, ये नमाज के बारे में आया। इसके पहले की आयतें आप देख रहे सूरह मुज़म्मिल की नमाज के बारे में, जहां से आसान हो कुरान पढ़ो। अब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि नमाज में जहां से कुरान आसान हो पढ़ो। और सूरह आराफ की आयत नंबर 204 में अल्लाह फरमा रहा है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाकर खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान कह रहा नमाज में कुरान पढ़ो, कुरान कह रहा नमाज में खामोशी से कुरान सुनो तो क्या किया। आई समझ में कुछ बात कि नहीं समझ में? भारी हो गया, इसी को लिए जो है बात के समझ में समझिए। नहीं समझने का नतीजा है कि आज लोग गैर मुक़ल्लिदियत के हत्थे चल रहे हैं और कहते हमारे उलमा इल्मी बयान करते ही नहीं, और कर लो तो आपको नींद आती, आपके पल्ले नहीं पड़ता। दूध पाक पड़े अल्लाह। अब सुनिए, ये कुरान से कुरान का ज़ाहिरी टकराव, तो मैं आपको बता दूं ये टकराव बगैर तकलीफ के हल नहीं हो सकता।
अब हदीसे पाक देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते मन काना लहू इमामुन फक़रातुल इमाम लहू क़रातुन, जिसका कोई इमाम हो, इमाम की तिरत उसकी तिरत, यानी इमाम ने पढ़ लिया तो आपको पढ़ने की हाजत नहीं। सही हदीस। और बुखारी की हदीस है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी। अब बाद लोग कहेंगे यार रसूलुल्लाह कभी कह रहे हैं इमाम का पढ़ा हुआ काफी है, और कभी कह रहे हैं कि उसकी नमाज ही नहीं होगी जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी। इसमें से सही क्या है? लोग खुद तहकीक करने के चक्कर में पहले फिक़ा को तो छोड़ दिया, अब हदीस को छोड़कर अहले कुरान बनते हैं, और वही करार नहीं आता है, बल्कि उनकी मौत कादियानियत होती है। ये मेरा तल्ख तजर्बा है कि उनकी मौत कादियानियत पर होती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब कुरान का जाहिर में इस तरह टकराव मालूम हो, हदीस का जाहिर में इस तरह टकराव मालूम हो, तो इसके माना ये दिए गए कि नबी ने जब फरमाया इमाम की तिरत तुम्हारे लिए काफी है, यानी मुक्तदी को इमाम के पीछे कुछ पढ़ना नहीं है, और जहां फरमाया कि बिना सूरह फातिहा के नमाज नहीं होगी, तो ये हुक्म इमाम और मुनफरिद के लिए है, मुक्तदी के लिए नहीं। ये हुक्म अकेली नमाज पढ़ने वाले के लिए है और इमाम के लिए है, मुक्तदी के लिए नहीं है। अब इन्हीं सारे मसाइल को देखने के बाद हमारे पास दो रास्ते, दोनों रास्ते में आपको बताऊं। पहले तो आपने देखा कि कुरू के माना में दो राय हो गई। अल्लाह ने कहा नमाज में कुरान पढ़ो, एक जगह कहा खामोश रहो, सैकड़ों मिसालें, मैंने 2-3 मिसाल दी। नबी ने कहा इमाम की तिरत काफी है, नबी फरमा रहे सूरह फातिहा पढ़ो। अब इस तरह के जब मसाइल सामने आते हैं तो दो ऑप्शन है, एक ये कि हम खुद बुकरात बनकर सऊदिया जाकर भोजपुरी अरबी सीख कर आए, या फिर थोड़े दिन ऑनलाइन कोर्स कर ले 6-7 महीने। ऑनलाइन कोर्स वाले होते ना डिप्लोमा वाले, एक आए थे ना बेंगलोर, वो कुतुब मीनार पहन, हाँ वो लेकर आए थे डिप्लोमा, और मैंने कहा पता नहीं मिर्जा मेरे सामने आएगा तो यूट्यूब का सिल्वर बटन लाएगा कि गोल्ड बटन लेके आएगा। बहरहाल अब एक ये कि बंदा खुद इस तरह के मामलात में अपनी अक्ल को दौड़ाए और जो समझ में आए उस पर अमल करे। अब दूसरा रास्ता ये कि बजाय इन मामलात में अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने के, उन बुजुर्गों से हम दीन को समझे जो जमाने रिसालत के करीब है, कुरूने उला के हैं, जिनके करीब करीब कुरान नाजिल हुआ, जिन्होंने सहाबा की पाकीज़ा जमाअत को देखा, सहाबा ने नबी से दीन सीखा और इमाम आजम ने सहाबा से दीन सीखा और अजल्ला ताबईन से दीन सीखा। अब जाहिर सी बात है इस किस्म के मसाइल में अगर हम बुजुर्गों की फहम पर, उनकी बसीरत पर, उनकी दयानत पर, उनके इल्म और तफक्कुर पर भरोसा करके अमल करेंगे तो आप सब यही कहेंगे हजरत इन मामलात में बुजुर्गों की पैरवी बेहतर है बजाय से हदीस कुरान। इसी का नाम तकलीद है। तकलीद करने वाला अपने इमाम को मुस्तकिल बिज़ात मुता नहीं समझता है, अपने इमाम को सारे नहीं समझता है। शीन अलिफ रा या ऐन, सारे कहते हैं कानून साथ को। हम इमाम अबू हनीफा को सारे नहीं समझते। बच्चों दिमाग में बिठा लो, आप गलत समझ रहे हैं कि हमने इमाम अबू हनीफा को सारे समझा। सारे तो रसूलुल्लाह की जात है। हम इमाम अबू हनीफा को सारे समझते हैं। सीन अली फराह शराह करने वाले, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ का कानून लिखा हुआ किताबी शक्ल में मौजूद है। अब रामोरी में अगर किसी पढ़े लिखे जेंटलमैन का मसला अटक जाए जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता और अंग्रेजी ऐसी बोले कि अंग्रेजों को शर्मिंदा करती, अगर कल को ये साहब मार्केट जाकर किताब लाकर खुद पढ़कर काला कोट पहनकर जज के सामने मुंह चोरी करे तो आप
कहेंगे कि उन्होंने ठीक किया कि गलत किया? गलत किया। बावजूद के बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन कानून के मामले में राय देने का उसको हक नहीं है। उसे भी अपने मामले में किसी वकील को हायर करना है और उससे कानूनी मशवरा लेना है। अब अगर कोई बेवकूफ ये समझे कि डॉक्टर ने वकील से पूछा तो उसे शारे समझा, नहीं, उसने वकील को शारे समझा है। कानून हिंद का शारे, मुल्क के कानून की शरह करने वाला। ऐसे ही अल्लाह और रसूल के फरमान की शरह करने वाले इमाम आजम है, इमाम शाफई है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद बिन हंबल है। इन मसाइल में हम बात समझ में आई कि नहीं आई अच्छे से? अब सुनो, हमारे वलमा से सुनो। अल्लामा अब्दुल गनी नादुलिसी रहमहुल्लाह, नाम भी नहीं पढ़ना है वे लोग मुहक्किक। और कैसे कैसे हमारे सामने हमारे रियाज बाबा बैठे, पूछो उनसे कैसे कैसे पाजामा लोग रोजाना मुनाजरा करने आते। माशाअल्लाह। अल्लामा अब्दुल गनी नादुलिसी रहमहुल्लाह अपनी किताब में फरमाते कि जिन मसाइल का दीन होना बदाहतन मालूम हो, मशहूर हो कि ये दीन है, उसमें तकलीफ हम नहीं करते। मसलन 5 नमाजें, रमजान के रोजे, ज़कात, हज की फर्जियत, हम ये इमाम अबू हनीफा के कहने से नहीं करते। अबू हनीफा के कहने से नहीं करते, बल्कि जहां मसाइल पेचीदा हो, एक से ज्यादा माना हो, या इबहाम हो, तारुफ हो, टकराव हो, इश्काल हो, उन मसाइल में हम इमामों की पैरवी करते हैं। खतीब बगदादी भी फरमाते हैं और बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं कि शरई मसाइल की 2 किस्में हैं। एक मसला वो कि जिसका दीन होना बच्चा बच्चा जानता है कि हुजूर अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, आखिरी नबी है, नमाजें 5 है, रोजे रमजान के फर्ज है, चोरी हराम है, गीबत हराम है, सूद हराम है, शराब हराम है। इन चीजों का फर्जो वाजिब होना और हराम होना ये सबको मालूम है, इसमें कोई तकलीफ नहीं करता। खतीब बगदादी फरमाते हैं एक मसलों की किस्म तो ऐसी है कि जिसका दीन होना बच्चा बच्चा जानता है, और एक किस्म ऐसी है कि जिनकी गहराई को बगैर गौर फिक्र के, बगैर इज्तिहाद और इस्तिंबात के नहीं समझा जा सकता है, जैसे इबादत की तफसीर। सुन रहे मेरी बात आप? अच्छा, बाउंस तो नहीं जा रहे? सुन लो भैया, तुम्हारे ही काम है। नमाजें 5 है ये सबको मालूम, लेकिन नमाजों की तफसीर, इस्तिंजा करने से, गुस्ल करने से, वुजू करने से, हाथ बांधना, क़याम की कैफियत, रुकू की कैफियत, सजदे की हालत, पढ़ने वाली तस्बीहात, सूरतें, मुफ्सिदात, मकरूहात, सुनन व मुस्तहिबात, ये इमाम अबू हनीफा से और 3 इमामों से सीखना पड़े। खतीब बगदादी फरमाते हैं कि एक किस्म तो वो है मसाइल की जिसका दीन होना सबको मालूम है, और एक वो है जो बगैर गौर व फिक्र के मालूम नहीं चल सकता। तो हम अपनी अकल ठूसने के बजाय बुजुर्गों के ऊपर एतमाद करते हुए उन्होंने जो इबादत की तफसील बताई है, रोजे की, नमाज की, निकाह की, तलाक की, हज की और इज्जत की, बैत की, शुफा की, हम उन पर एतमाद करके उस पर अमल करें। फिर खतीब बगदादी फरमाते हैं हर शख्स को दीन मुकम्मल सीखने का हुक्म नहीं दिया जा सकता है। अगर हर शख्स मुकम्मल दीन सीखेगा तो फिर इसे अगर वाजिब करार दिया जाए तो खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, कारोबार ठप हो जाएंगे, लोग दूसरे शोबे में काम नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं तहकीक करो, हम कह रहे हैं बुजुर्गों पे भरोसा करो। सच्ची बात कौन करता? नहीं करता। और बेटा ये तो बोलो मत कि आप तकलीद नहीं करते। जिंदगी का ऐसा कौन सा शोबा है जहां तुम बिना तकलीफ के, तुम तो हमसे ज्यादा पक्के वाले मुतल्लिक। हम तो अंधे हैं लेकिन इमाम आंख वाला, लेकिन तुम जिस बस में बैठे हो उसका तो ड्राइवर ही ब्लाइंड है।
दोनों आंखों के अंदर। लेकिन मजा इसलिए आ रहा है कि टिकट नहीं, एसी बस है, फ्री में जाना। अरे जाएगा कहाँ, वो देख जन्नत से एक स्टॉप पहले। शराफत से रहो। बहरहाल अब यहां हम अपने बुजुर्गों पे एतमाद करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, हर शख्स को तहकीक का हुक्म नहीं देते। अब आप कहो कि हर शख्स तहकीक करे, तो एक हदीस की तहकीक में 50 साल गुजर जाएंगे, लेकिन तहकीक नहीं हो पाएंगी। दीन पे अमल कब करेगा बेटा? ये दीन पे अमल भी तो करो। हमारी दावत आसान रखो, रोटियां पकी है शराफत से जाकर खा। तू नए से बता रहा है कि खेत में जाकर हल चलाओ, दाना डालो, फसल उगाओ, तो निकले उसको छांटो, उसको गूंदो, उसको पीसो, रोटियां बनाओ, फिर खा। हम कह रहे इतनी तकलीफ मत उठा। बुजुर्गों ने दीन को मुदव्वन कर दिया है, दीन को तदवीन हो चुकी है। उलमा से मसले पूछो, दीन पर अमल करो। खुद तहकीक करने के चक्कर में बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या। अब हमारे लोगों से कहा जाता है, आपने कभी आयत पढ़ी जाती कि इन्होंने अपने उलमा को खुदा बना लिया। वो आयत जो कुतों के बारे में उतरी है, 4 इमामों को चिपकाई जाती। फिर कभी कहते हैं कि ये अपने इमाम के कौल को दीन समझते हैं। अल्लामा इब्नुल हुमाम और अल्लामा इब्ने मुजैन मिस्री तकलीद के मफहूम को वाज़ेह करते हुए लिखते हैं, अत-तक़लीदु अल-अमलु बिक़ौलि मन लैसा क़ौलुहु इहदल हुज्जत बिला हुज्जतिन मिनहा। जिसकी हम तकलीद कर रहे हैं, जिसका कौल हम ले रहे हैं, उसके कौल को हम दीन नहीं समझते हैं, बल्कि उसने जहां से दीन लिया है जो मआखिज़े शरीयत है, इस पर सिर्फ एतमाद करके हम दलील नहीं पूछते हैं। हम इनके कौल को दीन करार नहीं देते हैं, बल्कि जहां से इन्होंने दीन लिया है, इन पर एतमाद करके इनकी बात पर अमल करो। लोगों को गुमराह करना बंद करो कि मुक़ल्लिद ने अपने इमाम को नबी मान लिया है, रसूल मान लिया है, और हम तो तकलीद नहीं करते, हम तो तहकीक करते। एक साहब मेरे पास, चलिए आपको थोड़ा बेदार कर देता हूं, मैं समझ रहा हूं आपको किस किस्म की तकलीफ चाहिए। एक साहब मेरे पास बोले, मौलाना ये लिस्ट बना के लाया हूं, हदीस में कितने गंदे गंदे मसले लिखे, और मैंने तहकीक की है कि हदीस कुरान के खिलाफ। तो मैंने उठाकर ऐसे डस्टबिन में डाला। मैंने कहा किस हैसियत से? पहले हैसियत तो छठ से क्या कहता मालूम? इमाम अबू हनीफा मासूम तो नहीं थी। तो मैंने पूछा तू मासूम है? बोले नहीं। तो मैंने कहा बेवकूफ, यहाँ मासूम गैर मासूम का मुकाबला नहीं, यहाँ अहल और ना अहल का मुकाबला। अल्लाह के नबी से सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया जब अमानतों को ज़ाय कर दिया जाए। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह अमानतों के ज़ाय करने का मतलब क्या? हुजूर फरमाते हैं, इज़ा उफ़्तिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरी साआ। जब ना अहल कोई काम करने लगे तो समझ जाओ क़यामत करीब है। अल्लाह की कसम, कुरान और हदीस में तहकीक करना इन कटंजियों का काम नहीं है, न इनके बड़े बड़े जो शेख सालेह अल-फौज़ान कहलाते हैं, इब्ने तैमीन कहलाते हैं, या इब्ने बास कहलाते हैं, या इब्ने तैमिया है, या इब्ने क़य्यिम है। अल्लाह की कसम, इन 4 इमामों के घर के बाहर जो झाड़ू मारता है वो इनके वाला। आपने समझ लिया कि जब मसाइल कुरान की बाहम आयतों में, कुरान की आयतों में बाहम टकराव नजर आए, हदीस में बाहम टकराव नजर आए, तो हम खुद तहकीक करने के बजाय उन बुजुर्गों के हवाले करते हैं जो सहाबा के जमाने के करीब है, जो अमानतों दयानत में हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा कपड़ों के ताजिर है, और उनके कपड़ों की बहुत बड़ी मील थी।
दारे अम्र बिन हुरैस में, जैसे आजकल मॉल होते ना मॉल, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी शॉप होती है। कूफा में ऐसे बहुत बड़ा मॉल था जिसका नाम था दारे अम्र बिन हुरैस। उसमें इमाम आजम की कपड़ों की दुकान थी। इमाम आजम ने अपने साथी से कहा, देखो इस कपड़े में आए हुए बेचते वक्त बताना। साथी बाजार में गया, कोई ग्राहक आया, उसको दे दिया, आयब नहीं बताया। इमाम आजम के पास आया, इमाम आजम ने कहा आयब बताया, नहीं हुजूर भूल गया। इमाम आजम ने पूरा माल सदका कर दिया। मुझे बताओ, जो इमाम ऐसा पैसा जो धोखा देकर कमाया हो अपने पास रखना पसंद नहीं करता, वो अल्लाह और रसूल के कानून से खिलवाड़ करेगा, वो कुरान और हदीस में अपनी राय देगा। अरे जाहिलो, पहले इमाम आजम अबू हनीफा का मकाम समझो। पकलो नहीं करते, आप हनफी हैं, आप मोहम्मदी नहीं है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उर्दू बड़ी सॉफ्ट बोलते, पानी पी पी के बोलते। हमने सहूदी में नहीं देखा। माशा, आप मोहम्मदी नहीं हनफी हैं। मतलब हनफी और है, मोहम्मदी और। ये तो ऐसे ही है, जो कोई अगर आपको सौदा करे भैंस का और थमा दे मुर्गी, तो जितना बड़ा इसने धोखा दिया, इससे बड़ा धोखा ये है कि कोई आपको कहे आप हनफी है, मोहम्मदी। यानी आप को कोई ऐसे कहे महाराष्ट्र में रहने वाले को कि आप महाराष्ट्रियन है या बांग्लादेश। अबे जाहिल, जो महाराष्ट्रियन होगा वो लाजिमन हिंदुस्तानी, जो महाराष्ट्रियन है वो लाजिमन हिंदुस्तानी। तुम्हें इतनी समझ नहीं है, मुल्क के मुकाबले में मुल्क आता। कोई आपसे कहे यार आज जुमा है क्या रमजान, सही बोला, आज जुमा है क्या रमजान। दिन के मुकाबले में दिन आता है कि महीना। अरे बोलो भाई, दिन के मुकाबले में दिन आएगा ना। आज मंगल है या सावन है या रमजान, ऐसे ही सही है। तो आप तो सबसे बड़े बकलोल है कि आप करें आप हनफी है या मोहम्मदी। हनफी को भिड़ा रहे हो मोहम्मदी से। सवाल तो ये होना चाहिए कि आप ईसाई हैं या मोहम्मद, आप मुतबी हैं या मोहम्मद। सवाल ये होना चाहिए। बड़ा चतुर है इमाम अबू हनीफा को भिड़ा रहा रसूलुल्लाह और खुद को मोहम्मदी कह रहा है। घबराओ मत, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले मोहम्मदी नहीं है, ये मोहम्मद जूनागढ़ी वाले मोहम्मदी। हाँ, जिसको भी ऐसा शौक करता है रात्रि में मुनादरे। देखो मैंने तकरीरें बंद किया, बड़ा वेला आदमी बैठा रहता हूँ अपनी ऑफिस में 7:30 से 10 बजे तक। 3 नंबर खाड़ी एसके मोटर्स कुर्ला वेस्ट मुंबई, 7:30 से 10 PM। आप कभी भी तशरीफ ला सकते, मुफ्त में दिमागी इलाज होता है, कोई चार्जेस। जब भी मुनाजरे का मन करे, शौक कर रहा है, तशरीफ लाइए। देखो फिरारा माज़अल्लाह हनफी को मोहम्मदी से कितना बड़ा चतुर है, जबकि हकीकत यह है कि सुनो, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं कौन? अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, जिनको हुजूर ने मुअल्लिमे उम्मत फरमाया। और जो लोग कहते हैं तकलीद साबित नहीं है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। एक बात अंदर की बताऊंगा, याद आ गई, बताऊं? अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी बताऊंगा। जैसे शियों को सहाबा से दुश्मनी है, इनको भी अंदर से सहाबा से दुश्मनी। ये 20 रकात तरावी नहीं मानेंगे, क्योंकि हजरत उमर ने इसका आगाज करवाया। ये 3 तलाक को 3 नहीं मानेंगे, ये अजाने उस्मानी को नहीं मानेंगे, ये अंदर से छुपे हुए राब्ती। आप बड़े भाइयों ने पूरा साथ किया, इन्होंने हाथ किया आठ, इन्होंने थोड़ा सा रखा है, वरना बड़े भाई राब्तियों ने पूरा साथ किया। बहरहाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और अम्मार बिन यासिर को कूफा भेजा, तो अहले कूफा के नाम खत लिखा, ऐ कूफा वालों, मैं रसूलुल्लाह के मुजबा सहाबा को कूफा में भेज रहा हूँ, बस तुम इनकी इक्तिदा करना, इनकी बात मानना, इनकी पैरवी करना, इसलिए कि ये बद्र वालों में से है,
सुनो, नबी से इल्म लेके अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद कूफा आए, उन्होंने कूफा में इल्म के चिराग को रोशन किया। सुनने वाली बात है, जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए, उनकी गद्दी पर हज़रत अलक़मा बैठे। जब उन्होंने हुजूर से और अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से लिए हुए इल्म को कूफा में फैलाया, फिर उनका विसाल हुआ तो उनकी गद्दी पे बैठे इब्राहिम नखई। फिर जब वो गए तो उनकी गद्दी पे बैठे हम्माद। जब वो गए उनकी गद्दी पे बैठे इमामुल अइम्मा काशिफुल उम्मा सिराजुल उम्मा सय्यदना इमाम आदम अबू हनीफा नुअमान इब्ने साबित इब्ने जूता इब्ने मां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने उस मसनद पे बैठकर 12,93,000 मसाइल 12,93,000 मसाइल कुरान और सुन्नत से हल किया। जब उन्होंने जो मसाइल बताए, उसे लिखने वाले उनके शागिर्द मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहिमहुल्लाह है। जरा गौर करो, जो लोग कहते हैं फिक़े हनफी और है, फिक़े मुहम्मदी और है, अबे खबरो, फिक़े हनफी शुरू भी मोहम्मद से होती है, खत्म भी मोहम्मद से होती है। हज़रात गिरामी वक़ा, हज़रात गिरामी वक़ा, सरकार से जो फिक्र शुरू हुई, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, अलक़मा, इब्राहिम नखई, अम्मार, अबू हनीफा और अबू हनीफा के बाद उनके शागिर्द मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहिमहुल्लाह, जिन्होंने अल-फ़िक़्हुल अकबर को तरतीब दिया। कहते हैं भाई इमाम अबू हनीफा इतने बड़े इमाम, तो उन्होंने हदीस की कोई किताब नहीं, जो बुखारी लेके नाचता है ना बेटा, तू बुखारी का नाम ही बोल देते। बाबा गले का पानी सूख जाए, मैं बताऊं, अल-जामिउ सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, उसका पूरा नाम। और उस बुखारी में जो टॉप हदीस है ना, टॉप, उसको खुलासियात कहते हैं। वो 22, उसमें से 20 इमाम आजम के शागिर्दों से रहे। और कहते कूफा वालों की हदीस में नूर नहीं। बुखारी की पहली हदीस इन्नमल अअमालु बिन्नियात के रावी कूफा के, आखिरी हदीस कलिमतान वाली, उसके रावी भी कूफा वाले हैं। इमाम बुखारी खुद कहते हैं मैं हदीस लेने के लिए कूफा कितनी बार गया और बसरा कितनी बार गया मुझे याद नहीं है। कहते इमाम अबू हनीफा ने किताब नहीं लिखी, तो अबू बकर सिद्दीक की क्या लाइब्रेरी भरी, उमर फारूक की किताबों की लाइब्रेरी है, उस्मान गनी और मौलाए कायनात के लिखी हुई किताबों की लाइब्रेरी भरी है। अरे बेवकूफ, किताबें इनके शागिर्द लिखते हैं, उनके फरामीन को जब्त करते हैं, जब्त तहरीर में लाकर करते। बकलोली मत करो। बहरहाल तकलीद की हकीकत यह है कि जहां मसाइल में टकराव हो या मसाइल में एक से ज्यादा माने हो या इबहाम हो या कोई तारुफ हो, उसे रफा करने के लिए उम्मत के ऊपर लाजिम कर दिया गया है कि वो बड़ों का इंतखाब करे। फिर कहेंगे भाई जब चारों हक है तो चारों की क्यों नहीं करते? ये भी मैं बताता। देखो तकलीद कुरान से भी साबित, मैंने आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालों इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की और उलिल अम्र वालों की। सूरह निसा की आयत नंबर 59 है, सूरह नंबर 4। अब देखो ये लोग आयत पढ़ते अतीउल्लाह अतीउर रसूल, आगे कौन पढ़ेगा? व उलिल अम्रि मिनकुम, अम्र वालों की इताअत। इसकी दो तफसीर, एक तफसीर ये कि उलिल अम्र से मुराद सुल्तान है, बादशाह है, और एक तफसीर यह है कि इससे मुराद उलमा और फुक़हा। इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते हैं रहमतुल्लाह कि दोनों तफसीरें ठीक। अगर कोई बादशाह इस्लाम की लोग इताअत कर रहे हैं तो वो भी दीन में आलिम का मोहताज है, आलिम ही से पूछकर लोगों पर हुकूमत करे।
तो गोया कि हाकिम की इताअत भी आलिम ही की इताअत है, हाकिम की इताअत भी आलिम ही की इताअत है। कुरान से साफ तकलीद का हुक्म साबित है। और जो सूरह फातिहा को लेकर शोर मचाते हो, जिसने सूरह फातिहा न पढ़ी उसकी नमाज नहीं, क्या उसमें तकलीद का हुक्म नहीं है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, मौका देते हो। हदीस कुरान काफी है, हदीस कुरान काफी है। तो इनके मौलवी के लाइब्रेरी में जाओ, ढेर सारी किताबें पढ़ी है, उससे कहना बकलोल जब हदीस कुरान ही काफी है तो ये इतना सारा क्यों रखा हुआ है? फतावा फतारिया, फतावा उलमाए अहले हदीस, नुज़ुलुल अबरार, हजरतुल महदी, तुम्हारे उलमा ने इतनी किताबें लिखी क्यों? सवाल करना सीखो। तकलीफ का सबूत कुरान से भी और हदीस से भी। आइए मैं एक हदीस तकलीफ के मुताल्लिक सुनाकर अपनी बात को खत्म के करीब ले जाऊं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा हम जो इमामों की तकलीफ करते हैं शॉर्ट में बताता हूं, वो इमाम जब मसला निकालते हैं, जैसे आज भी बहुत सारे मसले, माइक पे नमाज होगी या नहीं, मस्जिद में पंखे लगाने चाहिए कि नहीं, लाइट लगानी चाहिए कि नहीं, ब्लड डोनेशन करना चाहिए कि नहीं, आज़ा की पैबंदकारी, पोस्टमार्टम, टेलीफोनिक निकाह, मनी ट्रांसफर वगैरह वगैरह वगैरह, करोड़ों सैकड़ों मसले। ये तो फिक़े हनफी की बरकत है कि आज के फुक़हा वहां से रोशनी लेकर उन मसाइल को हल कर। जरा दिखा दे गैर मुक़ल्लिद इन मसलों को, माइक में नमाज होगी या नहीं, कुरान या हदीस, सिर्फ कुरान। बेटा मर जाओगे क्यों लोगों को बेवकूफ बना? ये मसले हदीस कुरान में मिले। एक्सरे कराना चाहिए कि नहीं, इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं, फ्लाइट में बैठेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, अब तो जमीन के ऊपर है। सैकड़ों लाखों करोड़ों मसाइल है जो गैर मुक़ल्लिदों को मुंह फाड़ कर दावत दे रहे थे, बकलोलो हदीस कुरान में दिखा। तो इमाम क्या करता मालूम? मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूं। एक होता मुहद्दिस, ये लोग मुहद्दिसीन की बात कहते हैं कि हम मानते, फुक़हा की बात नहीं मानते, क्योंकि उनके पास हदीस। समझना चाहते हैं, बोल सकता हूँ थोड़ी देर? एक आले रसूल ने इजाजत दिया और क्या। और भाई दिमाग साफ कर लो, कुछ भी मत बोला करो, इंटरनेट पे लिखते हो खारजी है, नासबी है, एहतराम नहीं करता। हम सारे सादात की जूतियां अपने सरों पर, ऐसा मत। हाँ, किसी का कुछ मामला गड़बड़ हो तो अदब करते हैं कि भैया तकद्दा वैसा मत करो, तुम्हारे नाना का दीन है, हमसे ज्यादा तुमको फिक्र होनी चाहिए। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं। देखो पांच लोग कहते हैं, अभी मैं नेट पे मैं भी पढ़ता रहता हूँ, खाली बैठने के बाद मैं भी जरा देखता हूँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, करंट क्या मसला है। बोलते देखो इमाम अबू हनीफा ने क्या दिया, इमाम बुखारी ने बुखारी दी, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम दिया, ये दिया वो दिया। आप डॉक्टर के पास गए, तबीयत खराब, डॉक्टर ने नब्ज देखी और कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें मारी, जो समझना आपके बस का रोग नहीं है, ना इंजीनियर समझ सकता है, ना प्रोफेसर समझ सकता है, वो सिर्फ मेडिकल वाले ही समझ सकता। अच्छा उसने लिया आपसे 500 रुपए, उसके यहां आपको कोई दवा दिखी, डिस्पेंसरी में कोई दवा नहीं। अब इसके बाद आप मेडिकल गए, वो डॉक्टर के चिट्ठी का मोहताज है, वहां ऑल टाइप दवा, लेकिन कौन सी कब कैसे कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी ये बताएंगे बड़े हद, जिनसे आप 500 रुपए दे के आए हो अभी अभी, खाली हाथ लगाने के 500, 1000, 2000। अब ये मेडिकल वाले ने चिट्ठी देखा, पूरे मेडिकल का तवाफ करके यहाँ से वहां से सारे कोनों से थैली भर कर दी, 200 रुपए लिया। अब आपने कहा हम बकत डॉक्टर है यार, बताओ खाली हाथ लगाने के 500 रुपए लिया और इस गरीब ने 200 रुपए में थैली भर के दवा दी। आइंदा जब भी दवा लेना हो मैं मेडिकल में जाऊंगा, ईमानदारी से बताओ। इसके पास दवा तो है लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं मालूम। बुखारी के पास हदीस है, मुस्लिम के पास हदीस है, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम मसला क्या निकलता है हदीस। इनका काम सिर्फ अत्तार का है, तबीब का नहीं है। या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा नहनु क़ियादना, इमाम आमश फरमाते हैं ऐ फुक़हा के गिरोह आप डॉक्टर हो, हम लोग मेडिकल वाले। अबे बकलोल अहले हदीस, तुझे क्या मालूम गैर मुक़ल्लिद, तू समझ रहा है उनके पास हदीस है,
इनके पास हदीस है लेकिन अमल किस पे करना है ये इमाम अबू हनीफा बताएंगे, इमाम शाफी बताएंगे, इमाम मालिक बताएंगे, इमाम अहमद बिन हंबल बताएंगे। और खुद ये हदीस लिखने वाले इसकी तकलीफ कर रहे हैं। ये हदीस लिखने वाले तकलीफ कर रहे हैं और ये खाली अलमारी में रखकर बोलता तकलीफ आ रहा। बताओ, सिर्फ अलमारी में रख के बकलोली कर। एक जगह मैं तकलीफ कर रहा था कहीं, तो मैंने कहा इमाम शाफी, इमाम बुखारी मुकल्लिद। एक साहब खड़े हो गए, बोले मौलाना इतना झूठ तो बताइए, कुछ तो खौफ कीजिए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले इमाम बुखारी आप कह रहे हैं मुकल्लिद थे। मैंने कहा बोले उनका अपना कौल है कि मैं मुकल्लिद हूं। तो मैंने कहा बेटे ऐसे तो उनका इस्लाम भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा आना मुस्लिम मुसलमान, उनके कौल से उनका मुसलमान होना साबित है। अना मुहद्दिस, मैं मुहद्दिस। अबे जाहिल, उनके इस्लाम पर, उनके मुहद्दिस होने पर, उनके मुकल्लिद होने पर तवातुर है, दलीलें हैं। और खुद आपके हसन खां भोपाली ने अब्दुल उलूम में तमाम मुहद्दिसीन की तकलीदी निस्बत बताई है। कौन किसका मुकल्लिद है? इन्होंने हदीसें जमा तो की है। जैसे बारिश होती है तो तीन तरह की जमीन है। एक जमीन वो जिसमें पानी रुकता ही नहीं, पहाड़ सख्त पत्थर, हम लोग हैं ना। एक जमीन वो जो तालाब है, पानी सिर्फ जमा करता, उगाता कुछ नहीं। एक जमीन वो जो खेत है, अंदर ले जाता, साल भर आपको फल फ्रूट सब्जियां दुनिया भर की नेमतें देता, उसमें पानी दिखता है आपको नहीं, लेकिन अंदर है तभी बाहर नेमतें निकल रही है। तो जो तालाब है वो मुहद्दिसीन है, उनके पास पानी जमा है। और खेत वाले यहाँ से पानी निकाल कर खेत में डालकर तमाम तरह की सब्जियां फल फ्रूट निकाल रहे हैं, जिससे उम्मत को फायदा हो रहा है। अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? मुहद्दिसीन तालाब है जिन्होंने पानी को स्टोर किया है। सुनो, वफात में एक औरत का इंतकाल हुआ तो फिर एक औरत जो उसकी सगे वाली थी वो मुहद्दिसीन के पास आई, हदीस लिखने वालों के पास, और कहा ऐ मुहद्दिसीन के गिरोह, ये बताओ कि मेरी फलानी बहन का इंतकाल हुआ है, जो नहलाने वाली है वो नापाक है, क्या वो गुस्ल दे सकती है? तमाम मुहद्दिसीन ने हदीस देखी लेकिन मिली नहीं, हदीस में था लेकिन मिला नहीं। तमाम मुहद्दिसीन ने हदीस देखी लेकिन मिली नहीं। लोगों ने कहा नहीं, इस बारे में कोई हदीस नहीं है। इमाम अबू माकोर आए तो उनसे पूछना, वो फकीह है। देखो मुहद्दिस और फकीह का फर्क। इमाम आजम मुहद्दिस भी है, फकीह भी है। इमाम बुखारी वो भी मुज्तहिद है, लेकिन मुज्तहिद मुतलक नहीं है। और भी मुहद्दिसीन वो फकीह नहीं है, मुज्तहिद नहीं है, उनके पास हदीस का खजाना है। उस औरत ने जब ये मसला पूछा तो सारे मुहद्दिसीन गौर करने लगे, कोई हदीस नहीं मिली। इमाम अबू मासूर आए, लोगों ने कहा इनसे पूछो। उसने पूछा कि बगदाद में एक औरत का इंतकाल हुआ, जो गुस्ल देने वाली है वो नापाक है, क्या वो गुस्ल दे सकती है? आपने कहा दे सकती है। औरत ने पूछा दलील, कहा दलील ये है कि अम्मा आयशा फरमाती है कि जब मैं उस हालत में होती तो सरकार के मुबारक बालों को धोती। देखो हदीस में है कि उस हालत वाली औरत जिंदों को गुस्ल दे सकती है, तो मुर्दों को क्यों नहीं दे सकती? आया समझ? इसलिए हम हदीस कुरान में गुफ्तगू की पैरवी करते। अब कहा खोटा खोटा दिमाग लगाते बैठे थे, कुछ के कुछ हो जाए, घर में चार भाई, चारों फिरके बन जाए, मेरी तहकीक इससे अलग, उसकी तहकीक उससे अलग, वो उसको लात मारना, वो उसको जूते के नौक पे रखना, वो उसको कह रहा तू बातिल है, वो उसको कह रहा तू कातिल है। अरे दलिंदरो, सुधर जाओ, कुछ की बात मानो, शराफत से रहो। अब सुनो तकलीफ की मजबूत दलील। कई हदीस है, एक हदीस बात बताकर अपनी बात खत्म कर दो, और ये इतनी मशहूर हदीस है, हदीस मशहूरा नहीं कह रहा हूं, मशहूर सियासत में भी है और भी कुतुब में है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबी मुआज बिन जबल को यमन का काजी बनाकर भेजा।
आज जो कह रहे हैं ना कि सहाबा तकलीफ करते थे और हम क्यों तकलीफ करें। सहाबा के जमाने में भी तकलीफ का रिवाज, तकलीफे मुतलक भी थी और तकलीफे सख्ती भी थी, एक इमाम की पैरवी भी थी। अल्लाह के नबी ने जब मुआज को भेजा, अबू दाऊद शरीफ, आजकल नंबर का बड़ा चलन है, नंबर बताओ, नंबर ले करवाए 3592 हजरत मुआज को जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यमन भेजा, लम्मा अराद अन यबअस मुआज़न इलल यमन, सरकार ने जब मुआज को यमन भेजने का इरादा किया तो क्या पूछा, कैफ तक़दी इज़ा अरादा लका क़ज़ाउ, आए मुआज जब तुम यमन जाएगा मुअल्लिम बनकर, अमीर बनकर, कुरान और सुन्नत का दाई बनकर, तेरे सामने मसले आएंगे तो तू मसलों को कैसे हल करेगा। राजौरी के सुन्नी मुसलमानों खूब जी लगाकर सुनो, ऑनलाइन सुनने वाले भाइयों कान लगाकर सुनो, और मेरे नए नए मुक़ल्लिद बनने वाले बच्चों तहकीक के चक्कर में सुनो। अल्लाह के नबी मुआज से कह रहे कि मैं तुझे यमन भेज रहा हूं। सरकार की आदत थी जब किसी को कहीं भेजते तो उसे घोड़े पर बिठाते, खुद पैदल चलते और मदीने के बाहर तक छोड़ते और जाते जाते नसीहत करते। सरकार ने पूछा, ऐ मुआज तू कैसे फैसला करेगा। हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं, अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल में अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा, अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा, कुरान से। अब सरकार का जवाब सुनिए, फरमा रहे, फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर तुझे वो अल्लाह की किताब में ना मिले, ना हो नहीं कहा सरकार ने, ना मिले, समंदर है अपने बंबई में, चलो खुद ही मार से। मैं अगर गया तो भोट क्या लेके आऊंगा, रेती, कोई कोकन शरीफ का रहने वाला जाएगा तो कचवा केकड़ा वेकड़ा लेकर, लेकिन कोई बहुत ज्यादा तैराक और माहिर और बकवास हो तो वो जाके हीरे जवाहरात निकाले। अब मुझ जैसा बेवकूफ कहे या कोई कहे कि सिवाय रेती और कचवा केकड़े के समंदर में है क्या, अरे बेवकूफ को तेरी गवाती पर मुनासिर था, तेरी गवाती पर मुनासिब था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर तुझे वो अल्लाह की किताब में ना मिले, अल्लाह की किताब में तो है लेकिन तेरी ढूंढने की सलाहियत पर यह मौकूफ है कि तू वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो मुआज बिन जबल कहते हैं, फबि सुन्नत रसूलिल्लाह, मैं आपकी सुन्नत में। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इल्लम तजिद फी सुन्नत रसूलिल्लाह वला फी किताबिल्लाह, अगर तुझे मेरी सुन्नत और अल्लाह की किताब में भी मसला न मिले तो नबी ने मसला हल कर दिया। आज कह रहा सब है हदीस कुरान में, सब है हदीस कुरान में, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। अल्लाह के नबी साहबी से कह, अगर तुझे मेरी सुन्नत और किताब में न मिले, अब सुनो मुआज ने क्या कहा, आज तहीदु बिराई वलौ आलू, या रसूल अल्लाह, फिर मैं प्रयास करूंगा, अपनी कोशिश को थका दूंगा, हदीसों कुरान के नज़ाइर तलाश करके मसला बयान करूंगा। यहाँ मैं अपनी बात को रोक कर 2-3 बात पूछना चाहता। नंबर 1, लोग कहते हैं हदीस कुरान काफी, फिक़ह को हटाओ, इमामों को हटाओ। यमन वालों की जबान कौन सी थी? मराठी के बंगाली, अरबी। अल्लाह के रसूल यमन में हज़रत मुआज को भेजे तो ऐसे ही करना चाहिए था। देख, ये कुरान है और ये हदीसों का सेट है, ले जाकर भेजे, वो पढ़ेंगे और खुद मसला हल करेंगे क्योंकि उनकी जबान अरबी है। लेकिन नहीं, सरकार पूरे यमन वालों के लिए एक वक्त बेच रहे, पूरे यमन वालों के लिए कितने लोग, सरकार में। अब ये कह रहे हैं कि इमाम की तकलीद शिर्क है, तकलीद मुतलक शिर्क, तकलीद शख्सी शिर्क। अल्लाह के रसूल पूरे यमन वालों जिनकी जबान अरबी है उनके लिए मुआज बिन जबल को भेज रहे
और ट्रेनिंग देखो कि कैसे फैसला करेगा। कहा अल्लाह की किताब से, कहा उसमें न मिले तो फरमाया कि आपकी हदीस से, फरमाया उसमें न मिले तो कहा या रसूल अल्लाह मैं कयास करूंगा। अब नबी को मुआज का कान पकड़ के मदीने में लाना चाहिए कि हदीस कुरान होते हुए कयास, हदीस कुरान के होते हुए कयास करेगा। जैसे ये लोग कहते नहीं, अल्लाह के रसूल ने क्या किया, फज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरहू, आपने मुआज के सीने पर हाथ मारकर जोर से, हम शाबाशी देते हैं पीठ पर, नबी ने सीने पे हाथ मारकर, नबूवत वाला हाथ मारकर उलूमो मुआरिफ को, हिकमत और दानाई को मुआज के सीने में दिया। अच्छा देखो, हजरत अबू हुरैरा साहबी है, बड़ी रिवायत है उनसे, बड़े पाए के मुहद्दिस है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हाफजे के लिए दुआ करें, याद नहीं रहता। सरकार ने कहा तेरी चादर। हजरत अबू हुरैरा ने चादर, सरकार ने एक कोना पकड़ा, अबू हुरैरा ने एक कोना पकड़ा, हुजूर ने और पूरे उलूमो मुआरिफ को उड़ेल दिया। और उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूलिल्लाह लिमा युर्दी रसूलल्लाह। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तूने अपने रसूल के कासिद को उस बात की तौफीक बख्शी जिससे तेरा रसूल खुश है। यानी मैं राजी हूं कि मुआज यमन में जाकर कुरान और हदीस में मसला न मिले तो कयास के जरिए, इज्तिहाद के जरिए, इस्तिंबात के जरिए मसला बयान करे। अरे बेवकूफों, चार इमाम मसला करते नहीं। अब मुझे बताओ, कहीं पानी की समस्या हो, बोरवेल बुलाकर खुदाई करके जमीन से पानी निकाला जाए तो ये कहा जाएगा कि इसने पानी को पैदा किया या इसने इस्तिंबात करके पानी को निकाला। पानी तो खुदा का है, कोशिश इसने की, मसले हदीस कुरान में है, हम जैसे उसमें तैराकी नहीं कर सकते। इमाम अबू हनीफा ने उसमें गवासी की और वहां से मसाइल के लाडो बहुत निकाल कर हमारे सामने रख दिया। अब हमारे लिए असलम रास्ता ये है, अहवत रास्ता ये है, निजात का रास्ता ये है कि तकलीद करें, पत्ता डाल ले, हार डाल ले, इत्तेबा करें, बुकराती न करे। अगर बहुत बुकराती आई है बेटा तो वल मुतल्लक़ात यतरब्बस्न फी अनफुसिहिन्ना सलासता कुरू में, कुरू से मुराद क्या है आप नहीं समझ? मौत आ जाए वीर को। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये चंद बातें हैं जो मैंने तकलीद के ताल्लुक से अर्ज की। तकलीद की तारीफ क्या है, तकलीद की हकीकत क्या है। तकलीद पेचीदा और इख्तलाफी मसलों में होती है, वाज़े और साफ मसलों में नहीं। और फिर जब हम तकलीद करते हैं तो अपने इमाम को 100% राइट और दूसरे इमाम को रॉन्ग नहीं कहते, हम चारों को हक। फिर कहता बताओ चार हक बोल दिए, कैसे चार हक हो जाएगा? हक तो एक ही ना होगा, बाकी जो रहेगा बातिल हो जाएगा। इसके भैंसे जैसे खोपड़े में बात बैठती। हजरत आदम से लेके हुजूर तक सवालात कमो बेश अंबिया तशरीफ लाए, सब हक पर आए या कोई बातिल पर भी आए, तो हक एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कह रहा हक एक ही होता। काबे में आप जाए, चारों कोने पे लोग नमाज पढ़ते, तो उनमें से कौन से साइड वालों की नमाज? आप कहेंगे सबकी हो। चारों हक, आसमान से जितनी किताबें उतरी सब हक है, कितना हक भी। ये कितना बड़ा पागल है बताओ, समझता कुछ नहीं है। अब बुकराती मार मार के गाढ़ा गाढ़ा निकाल के सऊदिया जाकर, सऊदिया जाता है बेचारा, बुलाते हैं उसको डरावरी के काम के लिए और ढकेल देते हैं जंगल के अंदर ऊंट चराने के लिए। और वहां जो कफील होता है अपनी पोशीदा किताबें उठा के दे देता है। अब ये ऊंट के साथ आप करके कुछ अरबी पढ़ के, कुछ लुगत से निकाल के, कुछ इंटरनेट से निकाल के जोड़ जाड़ के मुहद्दिस बन जाता। और ये झापड़ झुआ दाढ़ी रख के जब आता है, मुंह तो दिखता नहीं, इतना सच मुंह रहता। ये यहां से चालू होती दाढ़ी,
और जो जरा सा दिखता उसमें भी 10 का सिक्का आ जाता। हमने सऊदी में नहीं देखा, उतना तो गाड़ा में भी नहीं निकाल, सऊदी में ऐसा नहीं। तो सऊदी में नहीं होता तो हम क्या करें? हमने सऊदी का कलमा पढ़ा है क्या? रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। यहाँ पे बदलो। और वहां से आने के बाद सही में हमारे यहाँ एक साहब थे, वो पान को ऐसा चुनना लगाते थे, पान टपरी चल नहीं रही थी। अम्मा ने कुछ पैसे जोड़ जान के सऊदिया भेज दिया। सऊदी जाके 4-5 साल रह के मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल पढ़ के आ गए। तो पहले तो पान में पूछ कर चूना लगाते थे, अब बगैर पूछे हुए चूना लगा, बगैर पूछे हुए चूना लगा। एक दिन इनकी तबीयत खराब हो गई, सऊदी के गरम गरम माहौल से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। तबे मुबारक में कुछ गिराम गुजरने लगा, बुखार आ गई, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब ने देखा हालत शेख साहब की नाजुक है, तो उनको चिट्ठी लिखकर दे दी कि जाओ दवा ले लो। फजीलत शेख साहब मुहक्किक आदमी थे, ऐसे तो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे भरोसा करना तकलीफ है ना भाई। डॉक्टर की तकलीफ भी तो शिरक हो जाएंगे। जब इमामों की तकलीफ शिरक है तो डॉक्टर की चिट्ठी को बगैर तहकीक करे दवा ले लेना तकलीफ नहीं है। तो गए उनके पास जो चौराहे पे चप्पल सी रहे थे, मुहक्किक साहब जरा बताइए ये सही लिखा? सुभान अल्लाह, क्या कहने, आपका दिमाग वहां नहीं जा रहा जहां मैं लेके जा रहा। खाने का इंतजाम है, आप लोगों को बोल रहा हूँ, खाने का इंतजाम है, टेंशन मत लो। ये मालूम है अल्लाह कुर्बानी मांगता है, सुन्नी बिरयानी मांगता है, मिलेगी, टेंशन मत लो। मौलाना हकीमुद्दीन ने सब इंतजाम किया। थोड़ा सा बोल के खत्म कर देता हूं। तो मुहक्किक साहब गए मोची के पास, जरा बताइए हम तो सऊदी से आए हैं, ये डॉक्टर ने लिख कर दिया है, बताइए ये सही है कि नहीं है। तो उन्होंने पढ़ा, बोले नहीं ये तो बिल्कुल ज़ईफ है, बिल्कुल मौजू है, मनगढ़ंत है, इसमें जो दवा का नाम है वो इतनी बड़ी बड़ी है, आपके हुल्कूम मुबारक से नीचे नहीं उतरेगी, बहुत ज्यादा ओवर चार्ज किया है। ईमानदारी से बताओ, अब इसी पर अगर हल्ला मचाने लगे, बताओ कि डॉक्टर कितना बड़ा कमबख्त है जिसने हमको गलत दवा दिया। ये तो अच्छा हुआ कि फलाने नुक्कड़ पे मोची साहब मिल गए जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी, वरना हम तो तकलीफ के गढ़े में गिरने वाले थे। अबे बकलो, डॉक्टर की चिट्ठी डॉक्टर को दिखाते कि मोची को दिखाते? किसको दिखाते? डॉक्टर से डॉक्टर का इख्तिलाफ, इंजीनियर से इंजीनियर का इख्तिलाफ, आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर का इख्तिलाफ, मौलाना से मौलाना के झगड़े। तू है तेरे को कौन जानता? ये सीधा छलांग मार के इमाम अबू हनीफा मासूम तो नहीं है, मासूम नहीं है, तू ना अहल है। मस्जिद में देखे नहीं, ईशा में एक इमाम बाकी मुक्तदी, तीसरा था फितना, जिसको इमाम पसंद नहीं है तो वो नमाज नहीं पढ़ता, फितना फैलाता। एक मर्द एक औरत, तीसरा क्या आपको मालूम? एक मुस्तहिद एक मुक़ल्लिद। अब इस उम्मत में मुस्तहिद कोई नहीं है, सब मुक़ल्लिद है। उम्मत में 2 तरह के लोग हैं, एक मुस्तहिद एक मुक़ल्लिद। मुस्तहिद गुजर चुके, उनके मज़हब पे अमल करने वाले मुक़ल्लिद। ये तीसरा कहां से आ गया भाई? और कह रहा बताओ, इमाम अबू हनीफा के मसले को शेख मिअराज अब्बासी ने कहा गलत है, किफायतुल्लाह साबरी ने कहा गलत है, तौसीफुर रहमान ने कहा गलत है। ये तो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर की चिट्ठी को मोची तलाश, मोची चेक करे और गलत कहे, तो इस मामले में मोची की राय को ठुकरा दिया जाएगा। मुझे बताओ, इमाम आजम अबू हनीफा कब के आदमी है? एक कब शॉट में हिजरी 80 में पैदा हुए, हिजरी 150 में उनका विशाल हो गया। उनके बाद इमाम मालिक आए, उनके बाद इमाम शाफिई आए, उनके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल आए। अगर उन्होंने मसला गलत बयान किया था तो इमाम मालिक ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? इमाम शाफिई ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? इमाम अहमद बिन हम्बल ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? ये तीनों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मतलब ओके डन, 100% सही। 14 सदियों के बाद ये बड़े मुंह का इमाम आजम के मसलों को गलत कह रहा है। अरे बेवकूफ, मुजतहिद के मसले को मुजतहिद गलत कहेगा, ना अहल गलत नहीं कहेगा। बातें बहुत
लेकिन जितनी बात है उतना वक्त नहीं है। लोग भी बेचारे कब से खड़े हुए, अल्लाह ताला उनके बाजुओं में, उनके पैरों में कुव्वत अता फरमाए, जो इतनी देर खड़े रहकर उन्होंने समाज की। एक हमारे मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, रफा यदैन का मसला पूछना। देखिए, रफा यदैन पूरी उम्मत के नजदीक नमाज के शुरू में, वित्र में और ईदैन की नमाज, इसके अलावा जितने रफा यदैन है मंसूख। हदीस है, मैंने कहा ना हदीस, ऐसा नहीं, हदीस मौजूद। अब जो कहते हैं कि हमारे पास रफा यदैन की हदीस है, अरे भाई आपके पास 1200 हदीस है, एक दो हदीस नहीं, बस एक हदीस ऐसी लाओ और रफा यदैन करो। वरना यहाँ बोर्ड लगा दीजिए कि शाफई के अलावा अगर कोई रफा यदैन करेगा तो उसको इजाजत, दलील दे रफा यदैन। हाँ, सुन्नी शाफई, उनके अलावा अगर कोई रफा यदैन करेगा तो उसकी रफा यदैन करना है तो दलील लाओ। हदीस में तुम ला रहे, जो हम कह रहे हैं वो हदीस सही, सरीह, गैर मुआरिद और मरफू, जिसमें ये 4 बात। और आमिना के लाल ने दुनिया में जो आखिरी नमाज पढ़ी है वो रफा यदैन वाली थी। आप कयामत की सुबह तक हदीस लेकर आओ, मैं रफा यदैन। सरकार ने किया, ये मत दिखाओ, करना ये दलील नहीं। वरना मैं आपको बताऊं, बुखारी में 4 हदीसें सरकार ने खड़े होकर की जाती, ये सरकार ने किया, लेकिन ये सुन्नत नहीं, ये जरूरत है। सरकार के कुछ काम जरूरतन होते थे, कुछ काम आदत। हमको सरकार की आदत को अपनाना। मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्र मिअत शहीद। जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत से तमस्सुक करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब है। सरकार ने वजू के बाद अपनी अज़वाज के बोसे भी लिए हैं, हालत रोजा में भी बोसा लिया है। देखो, ये भी सरकार ने किया, लेकिन ये सुन्नत नहीं है, हदीस है। हम उसी हदीस को मानेंगे जो सुन्नत। आप हदीस मत लाओ, वो हदीस सुन्नत है कि ये रफा यदैन सरकार ने अगर पूरी जिंदगी किया और आखिरी नमाज में छोड़ दिया तो ये उसके मंसूख होने के लिए काफी है। सरकार ने बहुत से काम ऐसे किए शुरू में जो बाद में धीरे धीरे खत्म हो गए। उन्हीं में से एक रफा यदैन है। सही मुस्लिम की हदीस है हजरत जाबिर बिन समुरा की कि अल्लाह के नबी ने जब उन्हें रफा यदैन करते थे कहा अदनाब खैरिन शूतिन उसकुनू फी सलात। नबी ने फरमाया, क्या बात है, मैं तुम्हें नमाज में बिके हुए घोड़ों की तरह हाथ उठा के देख रहा हूँ। खबरदार, नमाज में सुकून इख्तियार करो। रफा यदैन नमाज के सुकून को बर्बाद करता है। रफा यदैन मंसूख है। हाँ, शाफई बन के करो, एक मुज्तहिद की पैरवी में तो जायज है। खैर, मुक़ल्लिद बनकर करोगे तो आप क्योंकि मुक़ल्लिद है नहीं, मुज्तहिद का कौल आप लेते नहीं है, तो किस तहकीक के बुनियाद पर आप रफा यदैन कर रहे हैं? अगर आपके पास रफा यदैन की हदीस है तो देखो, मैं बैठा सही, सरीह, गैर मुआरिद और मरफू हदीस लेकर आओ कि हुजूर ने आखिरी नमाज जो पढ़ी है आमिना के लाल ने, जिससे रफा यदैन का दवाम साबित हो जाए। अगर नबी ने आखिरी नमाज रफा यदैन वाली नहीं पढ़ी तो रफा यदैन मंसूख है, मंसूख है, मंसूख। अब कल को कोई हदीस लाए, देखो बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल रफा यदैन करते थे, उसे एक हदीस आप और दो। कौन सी हदीस मालूम? रफा यदैन इंदा सुजूद। मेरे पास टोटल 11 सही हदीस है जिसको नासिरुद्दीन अल्बानी ने सही। क्यों नहीं करते आप? उसका मंसूख होना दिखाओ। सज्जों के बीच में रफा यदैन हदीस से साबित और सही हदीस से साबित। आप जिस दलील से उसको मंसूख मानते हैं उसी दलील से हम उसको। आप कहेंगे मौलाना मंसूख दिखाओ। एक काम करो, जब सुबह उठना तो जाके दुकान पे ढेर सारा सामान ले लेना किराने और निकाल के दे देना उसको, पुराना वाला 1000 का नोट। वो कहेगा, अरे बेवकूफ आदमी, इतना सारा माल लिया है, 100-100 रुपए दे, 500 रुपए दे, ये 1000 रुपए कहाँ दे? तो आप वहां मुंह जोड़ी करना, क्या ये हिंदुस्तानी नोट नहीं है?
क्या इस पे रिजर्व बैंक नहीं लिखा हुआ है? क्या इस पे गवर्नर की साइन नहीं है? क्या इस पे इंडिया की 15 भाषा नहीं है? वो कहेगा मेरे भाई सब है लेकिन ये मनसूख है। फिर आप कहना नहीं इस पे लिखा था, मनसूख लिखा, इस पर लिखा था नहीं। वो कहेंगे अबे बकलोल आदमी, मेरे अलावा किसी के पास जाओ वो नहीं लेगा, तो मुल्क का मार्केट जिसे लेना बंद कर दे, ये उसके मंसूख होने की दलील है। जिसको मुज्तहिद ने नहीं लिया, इमाम आजम अबू हनीफा ने, जो इतने बड़े फकीह हैं, मुहद्दिस हैं, और जिनके पास 5 लाख हदीसें हैं, जिनके शागिर्दों के शागिर्द इमाम बुखारी के दारा उस्ताद हैं और उस्ताद हैं, जब उन्होंने नहीं लिया तो ये उसके मंसूख होने के लिए काफी है। आपको रफ़ा दैन का शौक है, मेरी किताब तहकीक रफ़ा दैन पढ़िए, मैंने इनकी दलीलों का भी उसमें ऑपरेशन किया है। और एक आखिरी बात, मेरे चैनल से जुड़ जाओ, बहुत तबीयत का देता रहता हूँ, हल्का भारी तो रोक ही देता और तमाम को देता, जितने बातें करते, बहुत आसान है। व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप में अपडेट में जाओ, ऊपर जो कैमरे के बाजू में सर्च का बटन है उस पर क्लिक करके सुन्नी लिखो, नीचे सुन्नी जमीयतुल अहनाफ आएगा, उस पर क्लिक करो, फॉलो करो, बेल आइकन को दबाओ, उसकी लिंक को शेयर करो। कल से मैं तरावी के 20 रकात होने पर उसमें आर्टिकल्स भेजने वाला, आलिमों से जुड़ो, आलिमों के ग्रुप फॉलो करो, इंस्टा पर, एफबी पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर। खैरे आलिम के चैनल वगैरह मत फॉलो करो और ज्यादा नात खानों को भी फॉलो मत किया करो। नात खानी अच्छी बात है, ईमान सलामत नहीं रहेगा, दलील नहीं मिलेगी। नात खानों के लिए उलमा की डेट चेंज करने वाले, जरा मुझे बताओ, अगर इस मजलिस में खड़े होकर कोई गैर मुक़ल्लिद पूछे तकलीद की दलील दो, नात खा देगा कि आलिम देगा? आलिम देगा ना। नात खानी हमारे लिए, सुन्नियों के लिए बातिल उससे कायम नहीं होता, उससे दलील नहीं मिल जाती है। नबी के इल्म गैब की, नबी के हाजिर और नाजिर होने की, नबी के हयातुन नबी होने की, नबी के इख्तियारात की, औलिया के तसव्वुफ़ात की, अइम्मा दीन के तकलीद की, इससे दलील नहीं मिलती है। उलमा को नेगलेक्ट करने वाले, उलमा से जुड़ो, खुदा की कसम उलमा से जुड़ने में आपके ईमान की सलामती है, आखिरत बनाई है। व्हाट्सएप पे मेरा चैनल जरूर फॉलो करें। तरावी के 20 रकात होने पर मैं इतनी दलीलें पेश करूंगा कि पूरी जमात गैर मुक़ल्लिदियत उसका बोझा नहीं उठा सकेगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। दौरान तकरीर हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, कोई वाक़िया नक़ल करने में मुझसे कोई खता, गलती, लग़ज़िश हुई हो, मैं तमाम हाज़िरीन सामईन के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। आप सब वातूबु इलैह, आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां कर बहुत शौक नहीं, वमा अलैना इल्लल्लाह।